तखतपुर के ब्लॉक कॉलोनी में रहने वाले राजेश नाथ योगी शिक्षक है। कुछ माह पहले इनके द्वारा तखतपुर से लगे खपरी के पास जमीन खरीदी गई। समस्त लिखापढ़ी के बाद जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। बाद में पता चला कि शिक्षक राजेश नाथ योगी के साथ लाखों की ठगी हो चुकी है। जिस जमीन को दिखाया गया था वो जमीन किसी और के निकली। इसके साथ ही झूठ बोलकर शिक्षक से करीब 7.5 लाख रुपए ले लिए गए और स्टैंप में कम पैसा दर्शाया गया। इस पर जब शिक्षक ने विरोध जताया तो उन्हें जमीन दलालों के द्वारा धमकाया गया कि विरोध करोगे तो आपका पैसा भी जाएगा और जमीन भी। मजबूर होकर शिक्षक ने रजिस्ट्री करा ली। देखो, ये दिलीप ठाकुर और निर्मल कश्यप थे। इन्होंने रोड किनारे सरकारी ज़मीन से लगी हुई भूमि दिखा दिया और ये चूँकि मेरे परिचित थे, इनके विश्वास में मैंने मान ली इसकी बात और इन्हीं को पैसा दे दिया और ये सब रजिस्ट्री भी करा दिए। पैसे पहले से ले लिए और रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्री स्टाम्प में भी कम दिखाए थे। मेरे कहने पे कहने लगे कि गुरुजी आप गड़बड़ करोगे, अगर नहीं कराओगे रजिस्ट्री तो तुम्हारा दिया पैसा पूरा डूब जाएगा। और जब मैं उसके बाद सीमांकन नहीं किया, 1 साल बीत गया, फिर मैं ले दे के सीमांकन के लिए आदेश निकला, पटवारी सीमांकन कराया। सीमांकन कराने पता चला जो ज़मीन बताए थे वो नहीं है, वो दूसरी ज़मीन है जो रजिस्ट्री किए हैं वो। और वो ज़मीन कब्जे में भी नहीं है, वो सिद्धार्थ और सुभाष सराफ के ज़मीन के उनके कब्जे में है वो ज़मीन। और उसके बाद फिर उसको मैंने अपने कब्जे के लिए आवेदन लगाया तो तहसील से अभी उस पर आदेश हुआ और आदेश होने के बाद तहसील का अमला गया था मुझको कब्जे दिलाने। कब्जे दिलाए, खंबा घेरा, मैं एक तारी घेर पाया था। फिर उसका छोटा सिद्धार्थ सराफ का छोटा भाई गया और लात मार मार के खंबा तोड़ दिया और मुझको धमकाया तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा और तुमको जेल भेज दूंगा करके। तो मैं डर में छोड़ छाड़ के सब भाग गया भैया। ना तो मुझको ज़मीन मिली और मेरे 7.5 लाख रुपए भी डूब गया पैसे। इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो मेरे को धोखा दिए उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो ज़मीन मेरी रजिस्ट्री है उस पर मेरा कब्जा मुझको होना चाहिए। मुझको ज़मीन तो मिले कम से कम, मेरे पैसे भी जा रहे हैं और ज़मीन भी जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं एसपी के पास गया था। एसपी बोलता है तुमको ज़मीन मिल गई, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कलेक्टर को आवेदन दिया। कलेक्टर ने कहा है कि मैं जांच करा के उस पर FIR कराऊंगा करके, लेकिन वो भी अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीने हो गया, अभी तक तहसील ने पता किया कुछ आया नहीं है वहाँ से। मेरा आवेदन जो दिया था उसका रिप्लाई। बाद में पता चला कि जिस खसरा नंबर की जमीन का रजिस्ट्री किया गया है वो जमीन बहुत पीछे की है। मजबूर होकर राजेश नाथ योगी ने उस जमीन को रखकर मामला खत्म करने का प्रयास किया, पर यहाँ किस्मत ही खराब थी। वो जमीन तखतपुर क्षेत्र के ही बाहुबली नेता की जमीन निकली। उसने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर शिक्षक के द्वारा तखतपुर तहसीलदार के समक्ष कब्जे के लिए आवेदन लगाया। तहसीलदार ने शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कब्जे का आदेश दे दिया। जब कब्जा लेने शिक्षक अपनी जमीन पर पहुंचा तो बाहुबली नेता के द्वारा उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज किया। इतना ही नहीं, जमीन को घेरा करने के लिए लगाया गया खंबा और कांटा तार को भी बाहुबली के द्वारा तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत तखतपुर थाने में की गई। पर यहाँ भी पुलिस के द्वारा कोई सहयोग प्रार्थी शिक्षक राजेश नाथ योगी को नहीं किया गया। लाखों रुपए के लिए ठगी करने वाले तखतपुर क्षेत्र के 2 लोगों के खिलाफ शिक्षक ने पहले ही आवेदन तखतपुर थाने में दे दिया, जिस पर आज 1 साल बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर दुखी शिक्षक ने बिलासपुर SP में भी आवेदन लगाकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बावजूद भी शिक्षक को कहीं न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, सूचना का अधिकार भी संबंधित विभाग के द्वारा शिक्षक को आज तक नहीं दिया गया। बाहुबली और लाखों रुपए की ठगी करने वाले लोगों के द्वारा आए दिन शिक्षक को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आखिर इन्हें न्याय कहां मिलेगा? मेहनत से कमाया हुआ लाखों रुपया आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आता है। संबंधित विभाग को चाहिए कि उचित से जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में गरीब शिक्षक ऐसे लोगों का शिकार न बने। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।